हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षाशाला। मेरा नाम है प्रियंका कौशिक और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने न्यूट्रिशन पढ़ा है और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है। और आज हम अपना फोर्थ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो व्हाट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा होता है, इट कंप्राइज ऑफ हार्ट, blood vessels, blood, lymphatic vessels, lymph, which together serve to transport material throughout the body. तो इन सब को तो वो सिस्टम, वो पार्ट्स जिनकी वजह से हमारे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द बॉडी, उनको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हमारा फर्स्ट आता है ब्लड। तो ब्लड क्या होता है? जो हमारा ब्लड होता है, इट इज़ अ ब्राइट रेड colored liquid connective tissue that circulate in the entire body by the muscular pumping organ। और वो pumping organ कौन है? the blood। ठीक है। जो हमारा ब्लड होता है, जो वॉल्यूम होती है ब्लड की हमारी एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में, वो होती है अराउंड 6 लीटर। ठीक है। जो फिर अब इसमें आता है हमारा जो लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का, एक्सक्लूडिंग ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी को अगर हम छोड़ देते हैं, एक्सक्लूडिंग आरबीसी उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। सी, दिस इज़ प्लाज्मा। ओके। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ वाटर इन विच मैनी सब्सटेंस आर डिसॉल्व्ड। जैसे कि हमारा एल्ब्यूमिन हो गया, फिब्रिनोजन हो गया, हमारी एंटीबॉडीज़ हो गई, सॉल्ट्स हो गए। सॉल्ट्स में क्या? सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और कुछ बाइकार्बोनेट्स। ठीक है। और फूड सब्सटेंस होते हैं हमारे, जैसे अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज, फैट्स एक्सेट्रा। और हॉर्मोन्स भी होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो इमर्ज रहती हैं। और जो हमारा प्लाज्मा होता है, एक मिनट, जो हमारा प्लाज्मा होता है विदाउट फिब्रिनोजन, मतलब अगर उसमें हमारे फिब्रिनोजन ना हो तो उसे हम बोलते हैं सीरम। ठीक है। फिब्रिनोजन क्या होता है? इसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में, और ये कहाँ बनता है? लीवर में। तो हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है? सीरम प्लस फिब्रिनोजन। ओके। आई होप आपको इन पिक्चर्स के थ्रू आसानी से समझ आ रहा होगा कि ब्लड क्या है, प्लाज्मा क्या है और आरबीसी कहाँ है। ये आपको ये मिडल में एक सेंटर में एक पोर्शन दिखाई दे रहा होगा जिसमें हमारे आरबीसी हैं और हमारी प्लेटलेट्स हैं। ठीक है। अब इनमें हमारे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ब्लड कॉप्सल्स। जो हमारे ब्लड कॉप्सल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो आरबीसी जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और एक डब्ल्यूबीसी जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है। ये रहे हमारे आरबीसी। आरबीसी क्या होते हैं? दीज आर द माइन्यूट सर्कुलर बाइकॉन्केव डिस्क जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इनकी शेप बाइकॉन्केव एक डिस्क जैसी है, सर्कुलर है, जैसे जो मिठाई होती है बालूशाही, उस जैसे हमें ये दिखाई देते हैं। और ये हमें लाल दिखाई देते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये आप अपनी लोअर क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं। फिर हमारा दूसरा टाइप आता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? दे आर द लार्ज न्यूक्लिएटेड कलरलेस सेल्स एंड आर न्यूमरस दैन इरिथ्रोसाइट्स। मतलब आरबीसी से ये ज़्यादा होते हैं और लार्जर होते हैं आरबीसी से। देखो अब इसमें हमारा डिफरेंस बन गया आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में। क्या डिफरेंस है? एक तो ये आरबीसी से लार्ज है, बड़े हैं। ठीक है। दूसरा, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। न्यूक्लिएटेड जो थे वो आरबीसी हमारे नहीं थे। और थर्ड बनता है हमारा कि दे आर कलरलेस, जबकि जो हमारे आरबीसी थे दे वर
कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, तो अब हमारा इसमें आते हैं जो WBC होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। ये आपके सिलेबस में है नहीं बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। दीज आर WBC। ओके, तो अब हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ WBC। WBC जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो ग्रैनुलोसाइट्स और एक ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जिनमें हमें ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं। ग्रैन्यूल्स मतलब कण। और ए ग्रैनुलोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जिनमें हमें ग्रैन्यूल्स यानी कि कण दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उनके तीन टाइप्स आते हैं। फर्स्ट इज बेसोफिल्स, सेकंड इज न्यूट्रोफिल्स, and third is eosinophils। ओके, इनकी इमेजेस भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और जो हमारे ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं उनके दो टाइप्स हैं, मोनोसाइट्स एंड सेकंड इज लिम्फोसाइट्स। ओके, आपको ये याद नहीं रखना बट मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कह रही हूँ, ये 11th में आएगा आपका डिटेल में। अब हम देख लेते हैं इनकी स्लाइड्स। ये तो हमारी WBC है। ये जो आपको स्लाइड में दिख रहा है दिस इज़ आवर मोनोसाइट्स। ठीक है, पहले हम ए ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। दिस इज़ मोनोसाइट। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं इसमें कोई हमारे ग्रैन्यूल्स नहीं है ना, तो ये आएगा हमारा ए ग्रैनुलोसाइट्स में। इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप इस तरह होती है, हमारी यू शेप का। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है दिस इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत लार्ज होता है और साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें जो पिंक कलर है दिस इज़ न्यूक्लियस और जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो बहुत कम है, तो ये इसमें एक डिफरेंस हो जाता है। नाउ दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ आवर ओसिनोफिल्स। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रेड कलर के। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रैन्यूल्स दे कैम इन द कैटेगरी ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। जो हमारे ओसिनोफिल्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस हमारा होता है इट इज़ बायलोब्ड, ऐसे देख पा रहे हैं जैसे कि आप। ओके, सो आवर नेक्स्ट इज़ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में क्या होते हैं? जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं वो हम बोल सकते हैं जो सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। हमारी सेल्स इस तरह की दिखाई देती है। ओके, दिस इज न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस और ये हमारी सेल है। नेक्स्ट इज आवर बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या होते हैं? समहाउ हमारे ओसिनोफिल्स की तरह बट थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, इसमें ये हमारे ग्रैन्यूल्स एंड ये भी हमारा थोड़ा यू शेप का होता है। ये रहा हमारा न्यूक्लियस और ये रहा हमारा सेल। तो आई होप आपको पिक्चर के थ्रू आसानी से समझ आ गया होगा।
अब हमारे आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, सॉरी, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स आर राउंड, कलरलेस, बाइकॉन्वेक्स, नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है, ब्लड सेल्स and are which help in coagulation of blood। हमारी बॉडी से ब्लड फ्लो होता है तो इन जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं उन्हीं का ही काम होता है हमारे ब्लड को कोएगुलेट कर लेना और उसको स्टॉप करना, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना ब्लड प्लेटलेट्स का, वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। और ये कहाँ बनते हैं हमारे ब्लड प्लेटलेट्स? इन द बोन मैरो। मैं आपको ये बात बताना भूल गई, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी बोन मैरो में ही बनते हैं। हमारा एक डिफरेंस था बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। वो जब मैंने आपको ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स में डिफरेंस बताया था तो वो इसी में आना था, तो मैं आपको अब बता देती हूँ। वो जो हमारी इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी दो टाइप की होती है, एक तो इनेट इम्यूनिटी और एक एडेप्टिव इम्यूनिटी। जो हमारे ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं दे केम अंडर इनेट इम्यूनिटी, और जो ए ग्रैनुलोसाइट्स वो एडेप्टिव। आप ए से याद रखना, ए से ए ग्रैनुलोसाइट्स, ए से एडेप्टिव, ओके। सो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो शुरू से हमारी बॉडी में रहती है और हर वक्त हमारी बॉडी में रहती है। जो एडेप्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो डेवलप होती हैं जब पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आता है। वो इम्यूनिटी उसे देखती है अच्छे से, मतलब कैसे इसे हराया जा सकता है, कैसे इसे डिफेंड किया जाता है, तो उससे देखकर ही वो एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन बनाती है, ठीक है। जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक नहीं होती, मतलब कोई भी पैथोजन अगर आए तो वो इससे प्रोटेक्ट करती है। बट जो हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक होती है, मतलब स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन बनाती है, ओके। तो इसमें थर्ड हमारा डिफरेंस आ जाता है कि इन्यूट इम्यूनिटी जो होती है इसका इफ़ेक्ट तो मतलब रैंडम होता है, मतलब बहुत तुरंत हो जाता है, बट इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग। बट इन कॉन्ट्रास्ट जो हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है इसका इफ़ेक्ट काफ़ी देर में होता है, मतलब स्लो है, 1 to 2 वीक्स लग जाते हैं। बट इसकी जो हम कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। कि इनेट इम्यूनिटी में कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता, जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी में एलर्जिक रिएक्शंस हमें दिखाई देते हैं, फॉर एग्जांपल स्नीजिंग, कफिंग एक्सेट्रा, ओके। तो ये आपके सिलेबस में था नहीं बट फिर भी मैंने डाल दिया है। अब हमारे आते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड में हमारा फर्स्ट फंक्शन यही होगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आई होप ये पॉइंट आप अच्छे से लिख पाएंगे। जब मैंने आपको गैसियस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई पढ़ाया था, मैंने आपको पिक्चर के थ्रू आपको क्लियरली बताया था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है, ठीक है। आप इसमें लिख पाएंगे। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो आरबीसी होती है they contain hemoglobin that contains oxygen to form oxyhemoglobin which transport to the tissue of the body for the purpose of respiration। ये रेस्पिरेशन, ओके। हमारा सेकंड इसमें आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ये भी आपको अच्छे से आता है कैसे, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है प्रोड्यूस बाय द टिश्यू एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जो
CO2 होती है, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड प्लाज्मा एंड ऑल्सो बाय द हीमोग्लोबिन टू द लंग्स फ्रॉम वेयर इट इज़ रिमूव्ड। ओके, फिर इसमें हमारा थर्ड आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या लिखेंगे आप, जो हमारे डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, और हमारा अमीनो एसिड्स हो गए, ये जो होते हैं ये एल्वेलाई के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं थ्रू डिफ्यूज़न, हाई कंसंट्रेशन टू लो। ये अगर आपको नहीं आया समझ तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में देख सकते हैं, मैंने वहाँ डिटेल में बताया है। ओके, सो अब इसमें नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स। आई थिंक इट इज़ फोर्थ पॉइंट, या ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स। इसमें क्या होगा, जो हमारा द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट वेरियस हॉर्मोन्स फ्रॉम द वन रीजन टू अनदर एंड ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग ऑफ द बॉडी। ये जो पॉइंट है ये आपको 7 चैप्टर में काफ़ी अच्छे से समझ आएगा, बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। जो हॉर्मोन्स होते हैं वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़। इसमें आप क्या लिखेंगे, जो ब्लड में हमारे WBC होते हैं, दे इनगल्फ द बैक्टीरिया एंड अदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बाय फैगोसाइटोसिस। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसमें आप लिखेंगे जो ब्लड के अंदर हमारी प्लेटलेट्स होती हैं, इनका काम क्या होता है, रैपिड हीलिंग ऑफ वाउंड। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा फर्दर लॉस है ब्लड का वो रुक जाएगा। नाउ दिस इज़ वी हैव डन विथ हमारा ब्लड के कंपोनेंट्स और फंक्शंस ऑफ ब्लड। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आवर पंपिंग ऑर्गन द हार्ट। अब हमारा टॉपिक आता है हार्ट। तो हार्ट को जानने से पहले हम दो चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, आर्टरीज़ और वेन्स के बारे में। क्योंकि क्या होता है, बच्चों को नॉलेज तो हो जाती है पर उन्हें ये नहीं पता रहता कि आर्टरीज़ और वेन्स में डिफरेंस क्या है। तो अब हम वो पढ़ लेते हैं। यहाँ आर्टरीज़ लिख लेते हैं और यहाँ वेन्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा कि जो आर्टरीज़ होती हैं सॉरी, जो आर्टरीज़ हमारी होते हैं, दे आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मतलब हार्ट से ब्लड लेकर जाएगी कहाँ पर, बॉडी पार्ट्स तक। इसी के कॉन्ट्रास्ट अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स इसी के बिल्कुल अपोजिट है, ये बॉडी ऑर्गन से ब्लड लाती है हार्ट में। ओके, जो वेन्स होती हैं हमारी, दे कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। सेकेंड इसमें हमारा पॉइंट बनता है कि जो आर्टरीज हमारी होती हैं, दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। और जो हमारी वेन्स होती हैं, दे डू नॉट हैव थिक वॉल्स। क्यों? क्योंकि द ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। आर्टरीज़ की हमारी थिक वॉल्स इसलिए होती है क्योंकि हार्ट से ब्लड लेकर जा रही है, तो जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं वो रप्चर ना हो जाए हमारी आर्टरी, इसलिए वो थिक वॉल्ड होती है। जबकि वेन्स में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब वो ब्लड लेकर आ रही होती है बॉडी पार्ट से, तो वहाँ कोई प्रेशर नहीं होता। तो हम इसमें ये लिख देंगे कि दे डू नॉट हैव थिक वॉल्स। रीज़न आपको पता चल ही गया है। तो अब आता है हमारा हार्ट। हार्ट क्या होता है?
The heart is a pumping organ that receives blood from the veins and pumps it into the arteries. वेन से लेता है, मतलब जो बॉडी ऑर्गन है उनसे ब्लड लेता है वेन्स में और फिर हार्ट तक पहुंचाता है। वहाँ जो हमारा ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है एंड देन पम्प्स इनटू द आर्टरीज। और आर्टरीज से क्या होगा, ब्लड पूरी बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारा प्योरीफाइड ब्लड। ओके, अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की तो इट इज़ लोकेटेड इन या फिर इट इज़ सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी में हमारा एक और ऑर्गन होता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। थोरेसिक कैविटी में होता है एंड लाइज अबव द डायफ्राम बिटवीन द टू लंग्स। जब हम लंग्स के बारे में पढ़ रहे थे, आई मीन रेस्पिरेशन के बारे में, तो मैंने आपको एक स्पेशल पिक्चर डाली थी आपके लिए और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जानबूझकर ये पिक्चर डाली है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। ओके, तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब फिर हमारा आता है कि जो हार्ट होता है इट इज़ एनक्लोज्ड इन अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस सैक जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ओके, इसके बाद हमारे आते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है वेना केवा। वेना केवा में क्या होता है, जो हमारे अपर बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हमारी नेक हो गई, हमारा हेड हो गया, यहाँ से ब्लड आएगा और वेना केवा के थ्रू अंदर जाएगा इन राइट आर्ट्रियम। ओके, वेना केवा एंड दिस इज ऑल्सो वेना केवा। ये वेना केवा ऊपर वाली वेना केवा से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जो ऊपर वाला हमारा वेना केवा है उसमें ब्लड आ रहा था हमारी अपर बॉडी पार्ट से, पर ये जो हमारा दिस वेना केवा, इसमें हमारा ब्लड आएगा फ्रॉम द लोअर बॉडी, जैसे हमारी लेग्स हो गई, हमारी थाइज होगी, एक्सेट्रा, ठीक है। और कहाँ जाएगा, हमारी राइट आर्ट्रियम में। ये जो आपको वॉल दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल। ओके, अब आते हैं हम हमारे लेफ्ट साइड। ये जो आपको दिखाई दे रही है दिस वेन, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना फ्रॉम द लंग्स। ये होती है हमारी लेफ्ट आर्ट्रियम, ये होती है हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो वॉल है हमारी, इसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। ओके, दिस इज आवर आर्टा, इसे हम आर्टा कहते हैं। अब मैं एक छोटा सा मैकेनिज़्म बता देती हूँ फ्लो ऑफ ब्लड का, क्योंकि अभी मैं इसको एक वीडियो के थ्रू भी बताऊंगी, पर अभी मैं जस्ट ऐसे ही आपको बता रही हूँ, एक ओवरव्यू दे रही हूँ इसका, ठीक है। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट एंड लोअर बॉडी पार्ट, जो हमारा अपर बॉडी पार्ट से था वो जाएगा इस वेना केवा से, लोअर बॉडी पार्ट का जो था वो जाएगा नीचे वाली वेना केवा से, गया राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में क्या होगा, ये स्वेल हो जाएगी, ठीक है। इट कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड इज पम्प्ड इनटू राइट वेंट्रिकल। फिर हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। क्यों जाएगा, टू गेट ऑक्सीजनेटेड, दिस इज आवर पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फिर हमारा ब्लड जो ऑलरेडी लंग्स में था, ऑक्सीजनेटेड हो रहा था, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू अंदर आएगा।
ठीक है। और फिर कहाँ जाएगा, लेफ़्ट आर्ट्रियम में। लेफ़्ट आर्ट्रियम से ये जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में थ्रू बाइकस्पिड वॉल। फिर ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से जाएगा आयोटा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ओके, तो अब हम एक वीडियो के थ्रू इसका पूरा एक सर्कुलेशन देख लेते हैं। सो दिस इज़ आवर वीडियो। ये है हमारा पूरा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है। ठीक है, ये हमारा हार्ट है। जैसा कि अब ये सब कुछ शो होगा कि कौन सी हमारी राइट आर्ट्रियम है, कौन सी हमारी लेफ़्ट है, एंड सो ऑन। ये हमारी राइट आर्ट्रियम है, ये हमारी लेफ़्ट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, और अब आएगी हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, दिस इज़ आवर ट्राइकस्पिड वॉल एंड दिस इज़ आवर मिट्रल वॉल, या फिर हम बोल सकते हैं बाइकस्पिड वॉल। दिस इज़ आर्टिक वॉल जिसके थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में फैल रहा था, और ये पल्मोनरी वॉल। दिस इज़ हाउ आवर हार्ट पंप्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो हमारा लंग्स से आया था वो जाएगा पल्मोनरी वेन में, जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, पल्मोनरी वेन से फिर ये जाएगा हमारे लेफ़्ट आर्ट्रियम में, लेफ़्ट आर्ट्रियम से फिर ये जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होकर लेफ़्ट वेंट्रिकल में थ्रू बाइकस्पिड वॉल। फिर जब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा देन फिर ये हमारा जाएगा आर्वटा में, ये देखिए। ठीक है, आर्टा में गया। अब ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्प्रेड हो जाएगा, आर्टरीज में जाएगा, देन हमारी कैपिलरीज में जाएगा। ये तो हो गई ऑक्सीजनेटेड की बात। अब हम आएंगे हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारी बॉडी में थ्रू वेन्स, और कहाँ जाएगा, लंग्स में। किस लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, थ्रू वेना कैवा। वेना कैवा के थ्रू ये अंदर आया ब्लड के, फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट एंड लोअर बॉडी पार्ट। सबसे पहले ये जाएगा राइट आर्ट्रियम में। ओके, राइट आर्ट्रियम से फिर ये ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल में, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तब हमारा ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से ये जाएगा हमारे लंग्स में टू गेट ऑक्सीजनेटेड, और फिर वो दोबारा ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन्स में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ आवर ब्लड सर्कुलेशन अकर्स। हमारा आता है डबल सर्कुलेशन इन मैन। इसमें क्या होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग का, इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। क्यों, क्योंकि जो ब्लड होता है, ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। ओके, ये मैं आपको बताऊंगी अभी। एंड इट इन्वॉल्व्स टू सर्कुलेशंस। पहला हमारा है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब हम इन दोनों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि दिस सर्कुलेशन इज मेंटेन्ड बाय द राइट साइड ऑफ द हार्ट। और ये कहाँ से शुरू होता है, ये शुरू होता है हमारे राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल में जो हमारा ब्लड था, इट एक्सपेल्स इन द ब्लड इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक हमारी ये रही है। ठीक है, फिर ये जो ब्लड था जो पल्मोनरी ट्रंक से गया है, ये हमारा जाएगा अब लंग्स में। किस लिए, टू गेट ऑक्सीजनेटेड, और फिर ये आ जाएगा हमारी हार्ट में थ्रू क्या था, पल्मोनरी वेन्स। जब ये ऑक्सीजनेटेड होकर आ गया तो ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट में दोबारा आ जाएगा। हार्ट में कहाँ पर, लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो ये जो सर्कुलेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज़ कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था। ओके,
अब अगर हम बात करें सिस्टमिक सर्कुलेशन की, तो दिस सर्कुलेशन इज मेंटेन्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड द ब्लड इनटू द आर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड था हमारा वो आर्टा में गया, यहाँ पर गया, ठीक है। जो हमारी आर्टा थी अब वो डिवाइड हो जाएंगी इनटू आर्टरीज, आर्टरीज डिवाइड हो जाएंगी आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल्स डिवाइड हो जाएंगी इनटू कैपिलरीज में। इस तरह जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट स्प्रेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, हो गया स्प्रेड। फिर यहाँ से क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो वेन्यूल्स ने कलेक्ट किया हुआ था, इट विल जॉइन वेन्स, वेन्यूल्स से फिर वो वेन्स में जाएगा, और वेन्स से वो जाएगा हमारे वेना कैवा में, और फिर ये दोबारा ब्लड में आ जाएगा इनटू द हार्ट। तो ये जो पूरा सर्कुलेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा, दिस इज़ कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी हार्ट ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। हार्ट ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो सेपरेशन ऑफ होता है लेफ़्ट साइड और राइट साइड का हार्ट में, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? टू कीप अवे द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी लेफ़्ट साइड है, इन दोनों का जो सेपरेशन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? ताकि ब्लड की मिक्सिंग ना हो। और इस सेपरेशन से क्या होगा? दिस सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। और ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जो हमारे बर्ड्स और मैमल्स होते हैं दे नीड हाई एनर्जी, ठीक है, और दे यूज़ दिस एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। बट अगर हम बात करें हमारे एनिमल्स की, लाइक रेप्टाइल्स, हमारे एम्फीबियंस, जो अब रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस हैं, आप ये 9th क्लास में पढ़ कर आए हैं, तो आई होप कि आपको ये आता होगा, ठीक है। जो हमारे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस होते हैं, देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। आपने पढ़ा होगा ये कि जो इनका बॉडी टेम्परेचर होता है इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट, कि जैसा एनवायरनमेंट होगा दे विल अडेप्ट टू दैट। ओके, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के 3 चैम्बर्ड होते हैं। ये लोग, ये ऑर्गेनिजम्स तो टॉलरेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना होता, इनका तो खुद ही एनवायरनमेंट के हिसाब से मेंटेन हो जाता है। तो इसमें इन लोग इन ऑर्गेनिजम्स में अगर मिक्सिंग हो भी जाए तो भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो हमारी फिशेस होती हैं इनमें बस 2 ही चैम्बर होते हैं, दे हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट। और जो ब्लड पम्प्ड होता है टू गिल्स इज़ ऑक्सीजनेटेड एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो हम बोल सकते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड गोज़ ओनली वंस टू द हार्ट इन फिशेज़, ठीक है, सिर्फ एक ही बार जाता है ड्यूरिंग वन साइकिल और द पैसेज थ्रू द बॉडी। पर हम में क्या होता है, हम ह्यूमंस में जो हमारा ब्लड होता है वो 2 बार सर्कुलेट होता है। अभी मैंने आपको बताया, पहला था हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हम जो वर्टिब्रेट्स हैं हम में डबल सर्कुलेशन होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। किस लिए? कि क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है और वो एनर्जी हमें हेल्प करती है टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ डिफरेंट साइज, जो कि फर्स्ट इज आर्टरीज, second is veins, and third is capillaries.
अब हम इन तीनों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। आर्टरीज क्या होती हैं हमारी? आर्टरीज जो होती हैं दे आर वाइड, थिक, या फिर हम बोल सकते हैं थिक वॉल्ड, दैट कैरीज oxygenated blood from heart to different organs of the body। जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा हार्ट से पूरी बॉडी में लेकर जाएगा, इसीलिए ये थिक होती है। मैंने डिफरेंस में भी बताया था, इसीलिए ये थिक होती हैं, इतनी वाइड होती हैं, क्योंकि जो हार्ट से ये ब्लड लेके जाएंगे उनमें प्रेशर होता है, तो ताकि वो रप्चर ना हो जाए, तो इसलिए वे थिक होती हैं। फिर आती हैं हमारी आर्टरीज, वेन्स। वेन्स क्या होती हैं? दे आर थिन वॉल्ड एंड कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू हार्ट। ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट में लेकर जाती है ब्लड को। यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होता, सो दैट्स वाई दे आर थिन वॉल्ड। अब आती हैं हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं? जो हमारी आर्टरी होती है इट डिवाइड्स इनटू स्मॉलर वेसल्स ऑन रीचिंग एन ऑर्गन, ठीक है, उन्हें हम बोल देते हैं कैपिलरीज। अभी जब हमने डबल सर्कुलेशन पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स जो होती हैं डिवाइड होती हैं हमारी कैपिलरीज में। ओके, जो कैपिलरीज होती हैं दीज आर द स्मॉलेस्ट वेसल्स विच हैव वन सेल थिक वॉल्ड, ठीक है। इनकी जो थिकनेस होती है ये सिर्फ वन सेल थिक ही होती हैं, ठीक है। और जो ये वॉल्स होती हैं दे आर परमिएबल सो दैट वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंस पास इन एंड आउट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा, इसीलिए ये परमिएबल हमारी होती हैं। ये देखो आर्टरी हमारी थिक है विद स्मॉल ल्यूमन, मतलब हमारे यहाँ पर स्पेस काफ़ी कम है। वेन्स जो होती हैं दे आर थिन वॉल्ड, लार्ज ल्यूमन, और कैपिलरीज होती हैं सिंगल सेल वॉल्ड ओनली, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द फोर्स दैट ब्लड exerts against the wall of vessels. Suppose this is our vessel and blood is exerting force, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेशर। जो फोर्स ब्लड लगा रही होती है इन वेसल्स की वॉल पर उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, मतलब जो प्रेशर ब्लड लगा रही होती है, और कहाँ लगाएगी? वेसल्स में, ठीक है। जो हम ये प्रेशर होता है हमारा इट इज़ मच ग्रेटर इन आर्टरीज दैन इन वेन्स। क्यों आर्टरीज में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसीलिए जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू वेन्स। ओके, तो अब हम देखते हैं जो ये प्रेशर होता है वो भी दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ are systolic pressure and second one is our diastolic। सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है? द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जो डायस्टोलिक होता है हमारा उसे हम बोलते हैं कि जो प्रेशर, द प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, इट इज़ कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर, मतलब ड्यूरिंग द रेस्ट पीरियड एज द आवर वेंट्रिकल रिफिल विद द ब्लड। अब ये आपको एक वीडियो के थ्रू अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ब्लड हमारा वेंट्रिकल में है, देखो वेंट्रिकल में है ना, तो ये ब्लड जो प्रेशर लगाएगा इनसाइड द वेंट्रिकल इसे हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है।
अब ये ब्लड जो होगा वो स्प्रेड हो जाएगा थ्रू आर्टा। अब ये बिल्कुल वैकेंट हो चुका है, खाली हो चुका है, ठीक है। तो अब जो प्रेशर लग रहा है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, इसे हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब ड्यूरिंग द रेस्ट पीरियड, जो है इसका रेस्ट पीरियड है, जब तक कि दोबारा वेंट्रिकल फिल नहीं हो जाता, मतलब फिल FILL, ठीक है, फिल नहीं हो जाता, तो इस प्रेशर को हम बोलेंगे, इस रिलैक्सेशन प्रेशर को हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। ओके। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जिसे हम बोलते हैं, वो होता है सिस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर हमारा होता है नॉर्मल 120 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा होता है 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। जैसे जब मेरा ब्लड प्रेशर रहता है वो काफ़ी कम रहता है, ठीक है। तो वो कम क्यों रहता है, कि ब्लड प्रेशर कम क्यों होता है, क्योंकि जो लेस अमाउंट ऑफ ब्लड इज़ पम्प्ड, क्योंकि जो हमारा ब्लड पंप होता है वो काफ़ी कम अमाउंट में होता है। जो वॉल्स पर प्रेशर लगना होता है नॉर्मली, कितना लगना होता है, इतना 120 और 80 mm ऑफ Hg, उतना नहीं लग पाता आर्टरीज में या फिर वेन्स में। तो और वो क्यों नहीं लग पाता, क्योंकि अमाउंट ब्लड कम है बॉडी में, तो इसलिए हमारा BP लो रहता है, ठीक है। और जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने लगता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स, और उससे क्या होता है जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो रप्चर डाउन भी हो सकती हैं, और एंड इट कुड कॉज इंटरनल ब्लीडिंग ऑल्सो, ठीक है। तो आपको लो BP समझ आ गया और हाई BP समझ आ गया। और जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, इट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। तो हमारे घर पर भी आइए, मैं तो अपना देखती रहती हूँ हर हफ्ते में, मेरा तो लो ही मिलता है यूजुअली। और जिनमें लो ब्लड प्रेशर होता है ना, उनमें वो एक एनेमिक पर्सन होता है, मतलब जिसमें भी आपको लो BP मिलेगा ना, समझ लेना कि उस आदमी में या फिर उस पर्सन में जो ब्लड होगा वो काफ़ी कम होगा, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारा टॉपिक आता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी, और हम बोल सकते हैं वाउंड। कैसे? बाय फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट, जिसे आप चोट बोलते हैं, है ना, जो खुरचन जो आप फिर चोट बन जाती है आप निकालते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट। जो हमारी ब्लड होती है, ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल्स, और उन प्लेटलेट सेल्स का काम होता है टू क्लॉट द ब्लड एट द पॉइंट ऑफ इंजरी टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सेसिव ब्लीडिंग। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारा प्रोसेस होता है ब्लड क्लॉटिंग का वो कैसे होता है। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा इंजर्ड टिश्यू, प्लस ब्लड प्लेटलेट्स, it release thromboplastin। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या होता है, जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है विच इज़ इनएक्टिव, अभी तो ये इनएक्टिव है, थ्रोम्बोप्लास्टिन इसे कर देगा
एक्टिवेट, और ये एक्टिव। ओके, यहाँ तक आ गया समझ में? अब देखो, फिर हमारा जो फिब्रिनोजन है, अभी तो ये सोल्यूबल है, इस थ्रोम्बिन के कांटेक्ट में आकर ये फिब्रिनोजन फिब्रिन्स में और इनसोल्यूबल फॉर्म में आ जाएगा। एक जेल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में। ओके, अब जो ये हमारा फिब्रिन बना है प्लस आरबीसी, ये बनाएंगे हमारा ब्लड क्लॉट। ये पूरा प्रोसेस है हमारा किसका? ब्लड क्लॉट का। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले इंजर्ड टिश्यू, दूसरा पेन ले लेती हूँ मैं। सबसे पहले हमारी इंजर्ड टिश्यू होगी प्लस ब्लड प्लेटलेट्स मिलकर रिलीज करेंगी थ्रोम्बोप्लास्टिन को। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या होगा? जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन था, जो इनएक्टिव फॉर्म में था, वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा थ्रोम्बिन में। ये थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजन जो सोल्यूबल फॉर्म में था उसको फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होगा। और वो फिब्रिन जब आरबीसी के साथ मिलेगा तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा चार्ट मैं बना देती हूँ। ब्लड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर हमारा प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन से बना थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन से हमारा बना फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन से हमारा फिब्रिन बना, और फिब्रिन प्लस आरबीसी मिलकर बनाएंगे हमारा ब्लड क्लॉट। ये जिसे हम चोट बोलते हैं ना, ब्राउन कलर की, दिस इज़ आवर चोट। ओके, तो आई होप आपको ये मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स, जिसे हम बोलते हैं लिम्फ वेसल्स या फिर लिम्फेटिक्स एंड लिम्फ नोड्स, या फिर हम बोल देते हैं लिम्फ ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, जिनका काम होता है टू ट्रांसपोर्ट लिम्फ या फिर लिक्विड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नहीं आया ना समझ? कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो डाली है, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बट ये जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत सिंपल है, और जो वीडियो देखने के बाद आपको ये डेफिनेशन इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इट रन्स पैरेलल टू द वेन्स, और इसके पार्ट्स में लिख देती हूँ अभी। इसका फर्स्ट पार्ट होता है हमारा लिम्फ, and second one is lymphatic capillaries, third one is lymphatic vessels, and the last one is lymph nodes, या फिर हम बोल देते हैं lymph gland। ओके, तो lymph क्या होता है? lymph या फिर हम बोल देते हैं एक कलरलेस फ्लूइड, जिसमें हमारे लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, जो कि हमारे काम आते हैं टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ओके, जो लिम्फ होता है इट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब टिश्यू से हार्ट तक। और ये कैसे करेगा वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। ओके,
और जो हमारा लिम्फ होता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्यों? क्योंकि ये हमारे सेल्स के बाहर होते हैं, इट लाइज आउटसाइड द सेल्स। ठीक है, अब देख लेते हैं हम हमारी वीडियो, क्योंकि उससे आपको लिम्फ भी समझ आ जाएगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज भी, लिम्फेटिक वेसल्स भी और लिम्फ नोड्स भी। उससे पहले हम फंक्शंस ऑफ लिम्फ कर लें क्या? ठीक है, फंक्शंस ऑफ लिम्फ कर लेते हैं पहले हम। क्या फंक्शन होते हैं लिम्फ के? जिसका सबसे पहला फंक्शन होता है वो है इट प्रोटेक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है, द बॉडी बाय किलिंग जर्म्स। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। अब आप बोलेंगे सब कुछ वीडियो में है। हाँ, सब कुछ वीडियो में ही है, क्योंकि वीडियो के थ्रू आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ मैं आपको बोल दूँ कि इट हेल्प इन दिस, इट हेल्प इन दिस, इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड वो वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपको समझ नहीं आएगा इतना क्लियरली, बट वीडियो के थ्रू आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है। ओके, सेकेंड वन इज लिम्फ कैरीज digested and absorbed fat from intestine and drains जो हमारा excess fluid होता है from the and drains extra fluid from extra cellular space back into the blood। और वो कैसे, वो हम देख लेते हैं अब। पहले मैं उससे पहले आपको बात बता देती हूँ। जो हमारा प्लाज्मा होता है, सॉरी, जो हमारा लिम्फ होता है, लिम्फ क्या होता है? हमारा ब्लड माइनस हमारे आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स प्लस प्लाज्मा प्लस प्रोटीन। मतलब लिम्फ किसे कहते हैं कि अगर ब्लड में से हम आरबीसी को माइनस कर दें, हमारे प्लेटलेट्स को माइनस कर दें, प्रोटीन प्लाज्मा को माइनस कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा? वो लिम्फ। अब देख लेते हैं हम वीडियो। देखो, ये हमारी है ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने? अब मैं इसे मिटा देती हूँ। इसमें क्या है, ये छोटे छोटे होल्स हैं, मतलब इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, इसमें छोटे छोटे होल्स हैं हमारे। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा प्लाज्मा है इट विल इमर्ज आउट। ठीक है, ये जो हमारा प्लाज्मा है ये हमारा ब्लड से बाहर निकल जाएगा विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा है इट विल लूज आउट एंड फिल अप द स्पेस बिटवीन द सेल्स, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा येलो येलो पोर्शन है इट इज़ प्लाज्मा, और इसी को हम बोलते हैं हमारा लिम्फ। ठीक है, लिम्फ LYMPH, जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं LIMF, मतलब लिम्फ, F की साउंड आ रही होती है। जहाँ हमारी कैपिलरीज होंगी, मतलब वेयर एवर दीज कैपिलरीज आर प्रेजेंट, दिस प्लाज्मा विल इमर्ज आउट। देखो, जहाँ जहाँ हमारी कैपिलरीज होंगी वहाँ वहाँ ये हमारा प्लाज्मा होगा, एंड दे आर प्रेजेंट
और जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो पूरी बॉडी में होंगी, है ना। तो अब क्या होगा कि जो हमारा प्लाज्मा है वो तो लूज़ हो रहा है ना। तो उससे क्या होगा, जो हमारा ब्लड होगा वो थिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो सारा वाटर जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, वो तो हमारा निकल ही रहा है। तो उसमें क्या होगा, जो हमारा ब्लड होगा वो थिक हो जाएगा। ठीक है, थिक होगा तो उससे क्या होगा, जो हम ब्लड होगा उससे सर्कुलेशन में काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हमारी सेल्स होंगी उनको कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ज़्यादा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी जो सेल्स हैं द सेल्स वुड डाई, हमारी सेल्स नहीं रहेंगे फिर। अब क्या होगा, जो प्लाज्मा है हमारा, जो कि ब्लड से हमारा निकला है, इट विल स्टार्ट पुशिंग द सेल्स, वो सेल्स को पुश करना स्टार्ट कर देगा एंड सेल्स विल पफ्ड अप, जो हमारी सेल्स होंगी वो स्वेल हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ये रही सेल्स की स्वेलिंग से क्या होगा, हमारी ऑर्गन की स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं एलिफेंटियासिस में, है ना, जो हमारा पैर होता है वो कम्प्लीटली स्वेल हो जाता है। तो जब ये इतना कुछ हो रहा है तो ये होल्स क्यों है हमारे लिए ज़रूरी, होल्स ज़रूरी क्यों है, वाई द होल्स आर नेसेसरी? क्योंकि जो ये होल्स होते हैं इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज, है ना, एंड वेस्ट प्रोडक्ट। फिर इसी स्वेलिंग को बचाने के लिए हमारी लिम्फ वेसल्स होती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारी लिम्फ वेसल्स होती हैं, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे ही हमारी लिम्फ वेसल्स होती हैं। थिक वाली होती है उन्हें हम बोलते हैं वेसल्स, और जो हमारी थिन वाली होती है हमारी कैपिलरीज। अब देखो ये जो हमारी कैपिलरीज थी, इनमें जो हमारा एक्स्ट्रा लिम्फ था वो इनमें फिल हो जाएगा। ठीक है, ताकि फर्दर स्वेलिंग ना हो। तो अब हमारा जो लिम्फ है वो इसके अंदर एंटर कैसे करेगा। ठीक है, हमारी कैपिलरीज असल में दिखती कैसी हैं ये रही हमारी कैपिलरीज, जो कि असल में हमें ऐसे दिखाई देती हैं। ठीक है, जो हमारा लिम्फ था जो इसके बाहर है अभी, वो उसका काम होगा अब इसको पुश करना, अंदर की साइड पुश करना, ताकि ये सारा लिम्फ अंदर की ओर जा सके। ठीक है, अब जैसे ये वॉल्स हमारी जो पोर्स थे ये खुल गए हैं। ठीक है, तो अब हमारा लिम्फ इसके अंदर जाएगा, ये चला गया। तो अब क्या होगा, ये जो लिम्फ हमारी कैपिलरीज में अब फिल हो चुका है, ये अब अंदर से फोर्स लगाएगा कि ये बंद हो जाए। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज़ वन वे, कि ये फ्लूइड अंदर आ तो सकता है पर जा नहीं सकता। अब ये रूम, मतलब ये रूम ही बोल सकते हैं, अब ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो लिम्फ है वो कैपिलरीज के अंदर पहुंचता है ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अब कैपिलरीज से हमारा लिम्फ कहाँ जाएगा। या तो ये आर्टरीज़ में जाएगा या फिर ये वेन्स में जाएगा। ये एक ऐसी वॉल के अंदर जाएगा जहाँ पर प्रेशर कम हो, पर हम जानते हैं आर्टरीज़ में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। या तो ये आर्टरीज़ में जाएगा या फिर ये वेन्स में जाएगा। ये एक ऐसी वॉल के अंदर जाएगा जहाँ पर प्रेशर कम हो, पर हम जानते हैं आर्टरीज़ में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। अगर ये आर्टरीज़ में गया तो ये वापस आ जाएगा, मतलब ये अंदर जा नहीं पाएगा और ये फोर्सफुली ये बाहर आ जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। अब लेट्स से हमारा जो लिम्फ है वो जब कैपिलरीज़ के अंदर जाएगा उसके साथ कुछ बैक्टीरिया या फिर वायरस आ जाए तो, ठीक है, क्योंकि ये जो होगा लिम्फ के साथ डायरेक्टली हमारे जो वेसल्स हैं उनमें जाएगा, है ना। तो उससे बचने के लिए जो हमारी लिम्फ वेसल्स होती हैं उनमें लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये रहे, है ना, लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे इनसे बचने के लिए। और इनमें क्या होता है, जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं या फिर हम बोल देते हैं लिम्फ ग्लैंड, उनमें हमारे WBC होते हैं टू फाइट अगेंस्ट दीज माइक्रोब्स, या फिर हम बोल देते हैं पैथोजन।
सपोज़ लिम्फ के साथ हमारे लिम्फ वेसल्स में बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स आ जाते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस आ जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाएंगी। और ज़्यादा स्वेलिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। जैसे आपकी किसी भी पार्ट में स्वेलिंग हो, ठीक है, अराउंड द नेक, तो इसका मतलब है कि वहाँ इन्फेक्शन हुआ है। ओके, सो अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लिम्फ क्या है, लिम्फ कैपिलरीज क्या है, लिम्फ वेसल्स क्या हैं, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं हमारे, या फिर जिसे हम बोलते हैं लिम्फ ग्लैंड। ओके, हम दोबारा से इसे गो थ्रू हो जाते हैं। ओके, क्या होगा कि जो हमारी ये ब्लड कैपिलरीज है, इसमें से प्लाज्मा हमारा निकल जाएगा। और वो प्लाज्मा हमारा कहाँ जाएगा? जो ये सेल्स हैं इनके बीच में ये पूरी तरह फील हो जाएगा। आई मीन FILL फील हो जाएगा। ओके, और इसी को हम बोलते हैं लिम्फ। फिर क्या होगा, अगर ये पूरी तरह फिल हो गया तो ये लिम्फ सेल्स के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि हमारी सेल्स जो हैं वो स्वेल हो जाएंगी, उनमें स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, सेल्स की स्वेलिंग होना मतलब ऑर्गन की स्वेलिंग होना। तो इससे बचने के लिए हमारे लिम्फ ये छोटी छोटी लिम्फ कैपिलरीज होती हैं। उससे क्या होगा, जो हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड था, एक्स्ट्रा प्लाज्मा था, वो इन छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर फिल हो जाएगा। ओके, और फिर वे कहाँ जाएगा प्लाज्मा हमारा? वो जाएगा लिम्फ वेसल्स में। और फिर सपोज हमारा प्लाज्मा के साथ हमारे जितने माइक्रोब्स थे वो भी एंटर कर जाते हैं बाय चांस, तो उनसे बचने के लिए हमारे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ नोड्स में क्या होते हैं हमारे? WBC, विच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। और अगर वो नोड्स ज़्यादा बड़े हों तो इसका मतलब इन्फेक्शन भी ज़्यादा बड़ा है हमारा। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा सर्कुलेशन का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड राधे राधे।